2004-2005 में जब भारत के पहले बड़े सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल की पहली सीजन चली, तब बीच मुंबई की संकुचित गलियों से निकला एक युवा जिसने सिर्फ अपनी आवाज से दिल जीत लिए। वो था अभिजीत सावंत। मध्यम वर्गीय मराठी परिवार में पला बढ़ा ये लड़का बचपन से ही संगीत से जुड़ा था। कॉलेज के दिनों में गणेश उत्सव या समाज के पंडालों में गाना गाकर उसने संगीत का अभ्यास और आत्मविश्वास दोनों हासिल किया। फिर उसने सीधा इंडियन आइडल का ऑडिशन दिया और रियलिटी टीवी पर अपनी किस्मत आजमाई। इंडियन आइडल में उसकी आवाज, उसकी सादगी और वो उम्मीद, इन सब ने दर्शकों को छू लिया। फाइनल में जब वो जीत के करीब था, उसकी आवाज और जजों की तारीफों ने उसे आगे बढ़ाया। आखिरकार उसने पहला इंडियन आइडल ट्रॉफी अपने नाम की और करोड़ों लोगों की शुभकामनाएं अपने साथ ले ली। जीत के बाद 2005 में उसका पहला एल्बम आया, आपका अभिजीत सावंत, जिसमें मोहब्बतें लुटाऊंगा जैसे गीतों ने जमकर लोकप्रियता पाई। उसी साल उसने बॉलीवुड में भी अपनी शुरुआत की। फिल्म आशिक बनाया आपने के लिए मर जावा मिट जावा गाया। अगले सालों में उसका दूसरा एल्बम जुनून 2007 भी आया, जिसने साबित किया कि इंडियन आइडल जीतना एक बार की सफलता नहीं थी, बल्कि शुरुआत थी। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, इंडस्ट्री का स्वरूप बदल गया। नए सिंगर, नए रुझान, पॉप और बॉलीवुड दोनों में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। बॉलीवुड में सिंगिंग या बड़ा करियर बनाना उतना सरल नहीं रहा जितना शुरुआत में लगा था। अभिजीत ने खुद स्वीकार किया कि जीत के बाद भी स्थायी सफलता पकड़ने में मुश्किलें थी। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। एल्बम जारी होते रहे, उन्होंने लाइव शो दिए, स्टेज पर गाया और कई बार टीवी रियलिटी शोज में लौटे, जैसे जो जीता वही सुपरस्टार, जहां वो पहले रनर अप रहे, और रियलिटी प्लस रियल लाइफ दोनों में। 2024 में अभिजीत खुद बताते हैं कि उनकी असली कमाई अब तो रिकॉर्डिंग रॉयल्टी से नहीं बल्कि लाइव परफॉर्मेंस से होती है। लगभग 50 लाइव शो हर साल। स्टेज शो उनका व्यवसाय है, उनका जीवन है। लेकिन 2023 में उस पहले सीजन के एक प्रतियोगी अमित सना ने आरोप लगाया कि अभिजीत की जीत में वोटिंग फेवरेटिज्म और चैनल पॉलिटिक्स का हाथ था। इस दावे ने एक बार फिर चर्चा खड़ी कर दी। अभिजीत ने जवाब दिया, वह केवल नाइब है, मतलब ये सिर्फ आरोप है, कोई पुख्ता सबूत नहीं है। वक्त बदला, संगीत की दुनिया बदली, पर अभिजीत बदल नहीं हुए। 2025 तक भी वो मुंबई में अपने छोटे से लेकिन शांत और सुनहरे घर में रहते हैं, बालकनी से समुद्र दिखने वाला, जहां उनका अपना संगीत स्टूडियो है। उन्होंने एक साधारण लेकिन स्थिर जिंदगी चुन ली है, फ्लैश और शोहरत से दूर। आज भी जब वो स्टेज पर गाते हैं, चाहे वह लोक महोत्सव हो या निजी कार्यक्रम, उनकी आवाज में वही पहचान है, वही खूबी है। कई लोग पूछते हैं, पहला इंडियन आइडल जीतने वाला गायब क्यों हो गया? पर वास्तव में गायब नहीं हुआ, बस उस चमक धमक से निकलकर एक स्थिर जिंदगी जैसी राह चुन ली। अभिजीत सावंत की कहानी हमें बताती है कि सफलता सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं होती, बल्कि लगातार संघर्ष, संगीत प्रेम और बदलती दुनिया के साथ ढलने की कला होती है। उन्होंने वो सपना पूरा किया और अब अपनी शर्तों पर जी रहे हैं। पहला इंडियन आइडल आज भी गीतों और स्टेज की दुनिया में मौजूद है, बस तस्वीर बदल चुकी है।